नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। तेजस्वी यादव के खास सलाहकार का लालू परिवार में बढ़ने लगा है विरोध। जी हां, तेज प्रताप के बाद अब रोहिणी भी भड़की। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। तो सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं संजय यादव, जी। उनके चुनावी रणनीतिकार हैं। लेकिन उनके उनका विरोध होने लगा है पार्टी में भी। जी। उनके बढ़ते प्रभाव से पार्टी के सीनियर नेता नाराज हैं। और पार्टी में तो विरोध था, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा रहा था बोलने के लिए। लेकिन अब लालू परिवार में भी विरोध तेज हो गया है। जी। तेज प्रताप के बाद रोहिणी आचार्य ने भी संजय यादव पर सोशल मीडिया पर हमला बोला है। जी। और राष्ट्रीय जनता दल के भीतर जारी अंदरूनी खींचतान को एक बार फिर से सतह पर उजागर कर दिया है। जी। तेज प्रताप यादव पहले से ही उन्हें जयचंद कहकर निशाना साधते रहे हैं। जी। और अब रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अप्रत्यक्ष तौर पर हमला बोल दिया है। जी। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्या होगा। तो सर, अब तो इससे संजय यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। पार्टी में तो उनके बढ़ते प्रभाव को लेकर नाराजगी है ही, अब परिवार में भी विरोध शुरू हो गया है। देखिए, तेज प्रताप विरोध कर रहे तो लोग हल्के में ले रहे थे। तेज प्रताप ऐसे ही किसी के खिलाफ मोर्चा खोलते रहते हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य को कोई हल्के में नहीं ले सकता है। जी। और रोहिणी आचार्य ने अपने फेसबुक पेज पर पटना के आलोक कुमार की एक पोस्ट को शेयर किया है। जी। इस पोस्ट में तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के प्रचार रथ की तस्वीर है, जिसमें तेजस्वी की कुर्सी पर संजय यादव बैठे दिखाई दे रहे हैं। जी। और पोस्ट में सवाल उठाया गया है कि शीर्ष नेतृत्व की अनुपस्थिति में उनके सीट पर कोई और कैसे बैठ सकता है। जी। रोहिणी ने इसे बिना कोई टिप्पणी किए शेयर कर दिया है। लेकिन यह साफ संदेश था कि यह भी संजय यादव के बढ़ते कद और दखल से नाराज है। क्योंकि जी। वो तो सवाल ही उठा रही है ना एक तरह से जी। कि अब भाई, जिसने ट्वीट किया था उस ट्वीट को शेयर कर देना मतलब कि सहमति जताना। जी। तो जो सवाल उठाया जा रहा है, माना जाएगा कि रोहिणी आचार्य भी सवाल उठा रही हैं और जी। संजय यादव के इस व्यवहार से नाराज हैं। जी। तो मतलब संजय यादव को लेकर पार्टी के रैंक एंड फाइल्स में जो नाराजगी है, वो इसी सब कारण की वजह बिल्कुल, से। संजय यादव का प्रभाव तो आरजेडी में बहुत ज़्यादा है। जी। संजय यादव ने तेजस्वी को ट्रेंड किया है। और कहा तो ये जाता है कि दोनों पुराने साथी हैं। और जब तेजस्वी यादव को राजनीति में आना पड़ा, तो संजय यादव को बुलाया तेजस्वी ने। और संजय यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर तमाम देश के बड़े नेताओं का भाषण, स्पीच का वीडियो संग्रह किया और उसे सुनाया तेजस्वी को, जी। पॉइंट नोट करवाए। और मतलब भाषण देना है कैसे, उसकी तैयारी करवाई। जी। तो बहुत जाने माने तो चुनावी रणनीतिकार वो नहीं है। लेकिन अचानक तेजस्वी के साथ आने के बाद चर्चा में आ गए हैं। और तेजस्वी यादव के बारे में कहा जाता है कि संजय यादव जो कहते हैं वही करते हैं। संजय यादव की मर्जी के बिना तेजस्वी यादव से कोई मिल भी नहीं सकता है। जी। हम मैं ही 1 साल से कोशिश कर रहा हूँ, भेंट नहीं हो रही है। संजय यादव ही ज़रिया हैं। और शायद उन्होंने अनुमति नहीं दी है, तो संजय यादव नहीं चाहेंगे तो कोई तेजस्वी से मिल नहीं सकता है। जी। तो उनका प्रभाव का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जी। आरजेडी में कितना प्रभाव बढ़ गया है। पार्टी के नेता नाराज़ हैं, सीनियर नेता जितने हैं सब नाराज़ हैं। लेकिन जी। अब तेजस्वी के साथ ही हैं, ख़ास हैं और उन्हीं की बात मानते हैं, तो कौन मोर्चा खोलेगा? अब संजय यादव ही तय करेंगे कि किसको टिकट देना है। संजय यादव के खिलाफ कोई मोर्चा खोलेगा तो टिकट कट जाएगा। तो ये डर तो है रैंक एंड फाइल में। सर, तो अब तो संजय यादव के खिलाफ भी मोर्चा रोहिणी आचार्य ने खोल ही दिया है। बिल्कुल, एक तरह से खोल दिया है मोर्चा। और मोर्चा खोला है तो ऐसे ही नहीं खोला है। रोहिणी आचार्य भी संजय यादव से नाराज चल रही थी पहले से। और वो नाराजगी आज इजहार करने का मौका मिल गया उनको। जी। किसी ने तेजस्वी वाला ट्वीट कर दिया, तेजस्वी की कुर्सी पर बैठने वाली तस्वीर तस्वीर के साथ ट्वीट कर दिया, उसको उन्होंने रीट्वीट करके निशाना साध दिया। अभी जी। तो शुरुआत है, बड़े बड़े हमले होने बाकी हैं। सर, तो खबर है कि रोहिणी आचार्य को राहुल गांधी की यात्रा में भी रोका गया था। हाँ, रोहिणी आचार्य राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होना चाहती थी, क्योंकि उनके जी। क्षेत्र से यात्रा जा रही थी। और भाई क्यों नहीं शामिल होना चाहेंगी, वो जी। तेज तरार हैं। और मुझे लगता है कि आरजेडी में लालू जी के बाद सबसे ज़्यादा सलीके से विरोधियों पर हमला करने में सबसे आगे है रोहिणी। जी। सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं, उतना कोई एक्टिव नहीं है। और बहुत सलीके से हमला करती हैं, बहुत जोरदार हमला करती हैं। तो उनमें तो नेता वाला गुण है। जी। तो चाहती होंगी कि हमारे क्षेत्र से यात्रा गुजरे तो मैं रहूं उसमें। तो सूत्र बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे। हो सकता है कि इसके पीछे संजय यादव का दिमाग हो कि क्यों शामिल करना है उनको। जी। तो उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। और लालू जी के हस्तक्षेप के बाद वो शामिल भी हुई यात्रा जी। में।
तो रोहिणी आचार्य यात्रा में शामिल हुई और संजय यादव के एक करीबी आरजेडी के नेता का कार्यक्रम था, उसमें गांधी को जाने से रोक भी दिया। जी। तो कार्यक्रम था वहाँ राहुल गांधी को ले जाने का, लेकिन रोहिणी आचार्य शामिल हुई तो नहीं गए राहुल गांधी वहाँ। तो ये लड़ाई तो चल रही है अंदरूनी बहुत बड़े लेवल पर, क्योंकि लग रहा है कि रोहिणी आचार्य बहुत तेज तरार है, बहुत राजनीतिक समझ रखती है, तो कहीं वो चुनौती न बन जाए। तो संजय यादव एक रणनीतिकार के तौर पर उनको रोकना चाहते हैं। वही तेजस्वी की भला सोचेंगे, दूसरे का क्यों सोचेंगे? वो तेजस्वी के लिए काम कर रहे हैं तो तेजस्वी के लिए ही सोचेंगे। वो रोहिणी आचार्य को, तेज प्रताप को क्यों आगे बढ़ने देंगे? तो रोहिणी आचार्य को लगा होगा कि भाई इसके पीछे भी संजय का खेल है, अब मुझे ही रोका जा रहा है। तो उन्होंने मोर्चा खोल दिया, लालू जी के यहाँ बात पहुंची, लालू जी के हस्तक्षेप से तेजस्वी मान गए, रोहिणी शामिल भी हुई, नहीं मानते तो भी शामिल होती लालू जी की इजाजत के बाद। तो परिवार में संजय यादव को लेकर वाकई युद्ध तेज हो गया है। तो मतलब सर, रोहिणी आचार्य ने जो ये विरोध बनाया है, इसके बाद परिवार के साथ साथ पार्टी में भी विरोध के आवाज सुनने को मिलने लगे हैं। तेज प्रताप जब विरोध कर रहे थे तो उनको कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था। जी। हाँ, सब लोग सोच रहे थे कि ऐसे ही किसी से नाराज हो जाते हैं तो मोर्चा खोल देते हैं, लेकिन तेज प्रताप का विरोध ऐसे ही नहीं था। उनको भी लगता है कि उनको किनारे करने में, पार्टी से बाहर, परिवार से बाहर निकालने में अहम भूमिका रही है संजय यादव की। क्योंकि जिस ट्वीट के जरिए तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव के जिस ट्वीट के जरिए तेज प्रताप को पार्टी परिवार से निकाला गया था, वो ट्वीट लालू जी ने तैयार किया था क्या? उस ट्वीट को तो किसी और ने ही लिखा था, किसी और ने ही तय किया था कि उनको परिवार पार्टी से निकाल देना है। तो उनको लगता है कि इसके पीछे संजय यादव है, जो चाहते नहीं है कि तेजस्वी के समानांतर कोई बढ़े, उनके समानांतर किसी का कद हो पार्टी में। तो उन्होंने मोर्चा खोला। अब रोहिणी आचार्य को भी लग रहा है कि ये तो भाई मुझे भी रोकने की कोशिश हो रही है। तो रोहिणी आचार्य खुलकर नहीं आई थी अभी तक, लेकिन उन्होंने तो एक तरह से खुल करके बगावत बिगुल फूंक दिया है। इसको बगावत भी नहीं कहेंगे, पार्टी तो रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव, तेज प्रताप की ही है। संजय यादव बाहरी है, लेकिन संजय यादव चूंकि रणनीतिकार है, तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद हैं, तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, तो ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। उनको राज्यसभा भेजे जाने को लेकर भी सवाल उठा था कि भाई बिहार में कोई यादव नेता नहीं था बड़ा, या किसी मुस्लिम अल्पसंख्यक को भेजकर राज्यसभा एमवाई समीकरण को और मजबूत नहीं किया जा सकता था? क्यों संजय यादव को भेजा गया, किस आधार पर? उनके मामा साधु यादव भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये तो बाहर का आदमी पार्टी चला रहा है, और कैसे लोग हैं, उन्होंने तो क्या कह दिया उस शब्द का इस्तेमाल भी मैं नहीं कर सकता, कि कैसे लोग हैं जो दूसरों को पार्टी चलाने दे रहे हैं। तो संजय यादव को लेकर पार्टी रैंक एंड फाइल में विरोध तो था, लेकिन हिम्मत कोई नहीं जुटा रहा था। अब रोहिणी आचार्य मोर्चा खोल देंगी खुलकर, तो पार्टी से भी आवाज उठने लगेगी। तो अब इस पे तेजस्वी यादव की क्या प्रतिक्रिया आ सकती है? अब तेजस्वी यादव मुझे नहीं लगता इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। भाई बहन के बीच के मामला है, भाई बहनों में प्रेम भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज होती है जहाँ सब कुछ कुर्बान हो जाता है। तो अगर रोहिणी आचार्य को रोकने की कोशिश की जाएगी तो रोहिणी आचार्य चुप नहीं बैठेगी, ये संकेत उन्होंने दे दिया है। तो रोहिणी आचार्य के ट्वीट को लेकर अब तो वाकई पार्टी में घमासान मचेगा, और बवंडर की शुरुआत इसको माना जा सकता है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर, और क्या इस पूरे मामले पर अब तेजस्वी यादव खुलकर, जैसे सोशल मीडिया पर रोहिणी आचार्य ने मोर्चा खोला है, इसका जवाब देंगे, या आपस में ही वे सुलझा लेंगे? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।